अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। चलें आए जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज जो ये व्लॉग स्टार्ट करिए, जो आप क्लिप देख रहे हैं ये रात के हैं। रात को मैं अपने बाबा से मिलने गई थी और अपनी सिस्टर से मिलने गई थी। तो मैं जब सिस्टर के घर गई तो उन्होंने कहा कि आप खाना खा के फिर जाइएगा। मैंने कहा खाने में अभी कढ़ाई वगैरह तो मैंने कहा अच्छी नहीं लगती ये इस तरह से। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको बेसन की टिक्कियाँ बना देती हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है। और भी कुछ उन्होंने बनाया था, छोले वगैरह बनाए थे, लेकिन है ना मैंने कहा मुझे ये टिक्कियाँ बना दो। तो ये उसके हाथ की मुझे अच्छी लगती हैं। तो बस मैंने फिर इसी से खाना खाया। और ये है ना मुझे तो रूखी भी बहुत अच्छी लगती हैं और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। आप लोग बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? इसमें तो सारे मसाले डलते हैं, पुदीना, धनिया और है ना प्याज वगैरह हर चीज़। कभी मैं ये बनाऊंगी तो फिर ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। ज़ोहरैन तो आज स्कूल चली गई थी, लेकिन बाला आज नहीं गए थे। तो अभी तो ज़ोहरैन के भी वापस आने का तकरीबन ही टाइम हो चुका था। तो मैंने कहा चलें, बाला आज भी देर से उठे थे तो मैंने कहा ज़ोहरैन भी आ जाएंगी तो वो भी साथ में लंच कर लेंगी, लेकिन ज़ोहरैन ने मना किया। तो बालाज का नाश्ता और लंच जो है ना यही टाइम हो चुका था। मैंने तो नाश्ता नहीं किया था, मैं करती भी नहीं हूँ, बहुत कम करती हूँ, कभी कभी। और अभी तक तो अमीर आया नहीं है तो ये काम हमारा इसी तरह से हो रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैंने कहा बस अब ये टाइम इसी तरह से गुजरेगा। आज तो मैंने खैर कुछ भी काम नहीं किया, कोई सफाई नहीं की, सिर्फ डस्टिंग वगैरह थोड़ी बहुत जो है वो घर की मैंने कर ली थी। मैंने कहा अब अमीर आएगा तो फिर वो खुद ही करेगा आके काम। आज उसको आना था लेकिन आज भी नहीं आया। मैंने कहा चलें ठीक है, जितनी छुट्टियां करनी है कर लें, क्योंकि वो 2 माह 3 माह के बाद गया है ना। तो मैंने कहा चलें अपनी छुट्टियां आराम से गुजार ले, आ जाएगा तो फिर इंशाल्लाह काम भी हो जाएगा। तो यहाँ ये पराठे बन रहे थे। फिर मैंने बालाज से कहा कि बालाज आएँ, अपना ऑमलेट जो है ना ख़ुद मुझे जितनी मिर्चें वगैरह जो भी हैं वो इसमें ऐड कर दो, तो फिर मैं तुम्हें बना कर दूँगी, क्योंकि वो बहुत स्पाइसी अंडा खाता है। तो फिर इसलिए मैंने कहा कि आप इसमें मसाले अपनी मर्ज़ी से ऐड करो और ख़ुद जो है ना खड़े होकर बना लो। तो कहने लगा ठीक है मम्मी मैं बना कर देता हूँ आपको। उसने सारा अंडा मुझे 2 अंडे उसने मुझे फेंट कर दिए और है ना मैंने फिर इसको फ्राई करके दिया। अच्छा, एक अंडा उसके हाथ से टूट गया, उसने रखा जैसे और वो नीचे गिर गया। वो एकदम से खामोश हो गया कि देख रहा है कि अंडा मेरे हाथ से फिसल गया। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा आपने रखा तो इधर मुंह क्यों किया? कहने लगे मैंने काफ़ी दूर रखा था और ये खुद ही गिर गया नीचे। मैंने कहा कोई बात नहीं है। फिर मैंने इसको टॉवल से जो है ना साफ़ करके और है ना बाहर जो है ना मैंने कहा कि बाहर जाके डस्टबिन में डाल कर आओ बड़ी में, क्योंकि वरना किचन में स्मेल हो जाती है अंडे की। और वैसे भी अंडे की स्मेल तो बहुत गंदी होती है अगर टूट जाए तो। यहाँ बस ये मैंने बच्चों का नाश्ता बनाया था। और उसके बाद जो है फिर मैंने थोड़ी सी डस्टिंग की। ऊपर मैं नहीं गई थी आज, मैंने कहा ऊपर साफ़ है पूरा घर, और बस मैंने नीचे ही डस्टिंग वगैरह की और बस किचन साफ़ कर दिया था मैंने। सारे बर्तन वॉश कर लिए और बस फिर है ना बैठे रहे सारा दिन। जो है ना बच्चों ने मूवी लगा ली थी एक, और बस वही देखते रहे बालाज और मैं। ज़ोहरैन तो आकर स्कूल से सो गई थी कपड़े चेंज करके। बस बालाज और मैंने आज पूरा दिन बैठ के टीवी देखी, टीवी एंजॉय किया। क्योंकि कल जो मैंने सफाई की थी वो बहुत मैंने डीपली की थी और बहुत ज़ोर के पोछे लगाए थे और बिल्कुल साफ़ घर को मैंने कर दिया था, क्लियर। तो इसलिए वो अभी तक ही घर साफ़ था। बस फिर हम आराम करते रहे। और है ना शाम के लिए मैंने बच्चों से पूछा कि क्या खाना है, तो कहा कि यहाँ एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, हम वहाँ जाएंगे और उसकी कढ़ाई बहुत पसंद है ना। बालाज ने कहा कि वो कढ़ाई की मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है, चलते हैं वहाँ जाकर खाएंगे। मैंने कहा चलें ठीक है, देखते हैं। और यहाँ ये मैं कॉफ़ी जो है ना नेस्ले की वैसे तो मैं यूज़ करती हूँ, ये अभी ये बॉन अरोमा गोल्ड जो है कॉफ़ी नई लेकर आई थी ज़ोहरैन। तो कहने लगी ये इसका टेस्ट अम्मी देखते हैं कि किस तरह से है। तो मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। तो मैं अक्सर जो है ना सर्दियाँ जब ठंड होना शुरू होती है तो मैं कॉफ़ी जो है ना थोड़ी सी चाय के अंदर ऐड कर देती हूँ, तो उससे बहुत अच्छा अरोमा आता है, बहुत अच्छी फ्लेवर हो जाता है। तो मुझे चाय में कॉफ़ी जो है थोड़ी सी पसंद है, अच्छी लगती है। ये थोड़ी सी दानेदार थी तो लेकिन टेस्ट इसका अच्छा था। बहुत स्ट्रॉन्ग है ये कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा इसमें खुशबू है। नेस्ले से भी ज़्यादा इसके अंदर जो है ना खुशबू। नेस्ले की जो होती है वो बिल्कुल मतलब इससे चूरा सा थोड़ा सा होता है ना पाउडर टाइप, लेकिन इसमें नहीं था, इसमें दाने दाने थे।
अच्छी थी। अच्छा जी, मैं चाय में इलायची के सिवा तो हम लोगों के यहाँ चाय बनती नहीं है। हरी इलायची हम लोग हमेशा ऐड करते हैं। मैं दूध गर्म करती हूँ उसमें भी ऐड करती हूँ 2, और है ना अगर चाय बनाती हूँ तो फिर उसमें भी मैं 2 ऐड कर देती हूँ। तो इससे ज़रा चाय का फ्लेवर जो होता है बहुत अच्छा बनता है। और इसी के साथ अगर आप कॉफ़ी भी ऐड करते हैं तो एक ज़बरदस्त खुशबू आती है। आपका दिल चाहेगा कि चाय पीने के लिए, बहुत अच्छी खुशबू होती है। और मुझे तो ये चाय में ऐड करने के बाद चाय बहुत अच्छी लग रही थी। मैं तो चाय पीती भी जो हूँ विदाउट शुगर पीती हूँ, फीकी चाय, लेकिन है ना मुझे इसका टेस्ट और भी अच्छा लगा कॉफ़ी के साथ। आप भी ज़रा ट्राई करके देखिए। मुझे इस तरह से ही फीकी चाय पसंद है, और मैं आज से नहीं तकरीबन 20 साल से जो है ना शुगर नहीं पीती हूँ। चाय में बिल्कुल भी नहीं ऐड करती हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने 20 साल से तकरीबन शुगर जो है चाय में से स्किप कर दी है। मैं मीठा खा लेती हूँ, लेकिन जो है ना चाय में शुगर बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बहुत मतलब अजीब सा लगता है इसको पीने में। कहीं पर भी अगर मैं चली भी जाऊँ और अगर गलती से भी आ जाए तो मैं माज़रत कर लेती हूँ और है ना नहीं पीती हूँ, क्योंकि मुझसे पी नहीं जाती मीठी चाय बिल्कुल भी। एकदम मुझे अजीब सी तबीयत हो जाती है और मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। और यहाँ देखें ये मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, आज ठंडा ठंडा मौसम था। वैसे भी चीनी नहीं पीनी चाहिए इतनी। मैं तो कॉफ़ी भी विदाउट शुगर ही पीती हूँ। तो अगर आपको आदत होती है तो आगे जाके कोई भी मसला प्रॉब्लम नहीं होती है कि आप है ना मीठी चीज़ है ना इतनी इस्तेमाल चीनी नहीं करनी चाहिए। ना ही ऊपर से जो वाइट नमक हम लोग छिड़क कर खाते हैं वो भी बहुत डेंजरस होता है, तो मैं वो भी नहीं करती हूँ। और है ना चीनी और ना नमक, ये दोनों मेरी लाइफ में नहीं है। मैंने दोनों को स्किप किया हुआ है। कभी भी सलाद वगैरह में भी मैं नहीं ऐड करती हूँ इस तरह से। और यहाँ ये रस जो मैं लेकर आई थी, मैंने कहा था कि मैं ये बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला एक दिन, तो ये मैं चाय के साथ, ये भी शुगर फ्री हैं, लेकिन ये फिर भी मीठे थे, शुगर फ्री होने के बावजूद भी मीठे थे। मैंने कहा ये ख़ुद ही बनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे ये, और मैं बनाऊँगी बहुत जल्द इसको। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। और फिर मैंने इसके साथ जो है 2 छोटे से पापे भी ऐड कर लिए थे गार्लिक वाले। मैंने कहा वो मुझे ज़्यादा मीठे लग रहे हैं, और लास्ट में मैंने कहा मैं वो ही खा के मुँह का टेस्ट जो है ना वो चेंज हो जाएगा। और रात के खाने के लिए बच्चों ने कहा कि बाहर जाएंगे, तो मैंने कहा भाई मैं तो कढ़ाई नहीं खा सकती, बिल्कुल भी मैं कढ़ाई नहीं खाऊंगी। तो कहा कि चलें ठीक है, आप फिर नमकीन जो है ना बोटियां मिलती हैं ना, उनके पास नमकीन बोटियों की सीखें होती हैं, तो आप वो खा लीजिएगा। मैंने कहा चलें ठीक है, वो टेस्ट कर आते हैं। क्योंकि ये सारी फूड स्ट्रीट जो है मेरे घर के सामने है, वॉक डिस्टेंस पे है, तो इसलिए थोड़ा सा इजी लगता है। गर्मियों में तो हम लोग बिल्कुल भी मैं नहीं जाती हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है यहाँ पे। और है ना फिर जब ये अभी ठंडा ठंडा सा मौसम है ना, तो अच्छा लगता है बाहर बैठने में, मज़ा आता है। और यहाँ पर भी हमें बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। अक्सर रात को फिर सर्दियों में हम लोग निकल जाते हैं बाहर रेस्टोरेंट पे, कभी चाय पी ली, या इसी तरह से कोई हल्का फुल्का बच्चों ने जो भी कुछ खाना होता है, रिफ़्रेशमेंट वगैरह जो भी उन्होंने करनी होती है, कभी बर्गर खा लिया, कभी पिज़्ज़ा खा लिया, तो इस तरह से ये है ना चलता रहता है। अच्छा, हम लोग तो सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा आइसक्रीम बच्चे मेरे बहुत शौक़ से खाते हैं, और मैं ख़ुद भी खाती हूँ कभी कभी। उसमें सर्दियों में, सर्दियाँ ज़्यादा हों तो आइसक्रीम भी अच्छी लगती है। और दूसरा जो है ना गोलगप्पे हमारे यहाँ सब छोटे बड़े जो है ना सर्दियों में ज़्यादा पसंद करते हैं। आप लोगों को भी पसंद होंगे गोलगप्पे, बस हमें सर्दियों में पसंद है। और है ना गोलगप्पों का तो कोई टाइम नहीं होता है, चाट वगैरह का, सर्दी हो या गर्मी हमेशा ही चलती रहती है। लेकिन अपनी अपनी पसंद होती है कि हम लोग ज़्यादातर फिर सर्दियों में खाते हैं, पर निकलना उस टाइम पे ज़्यादा होता है, तो शायद इसलिए, क्योंकि गर्मियों में तो बहुत कम ही हम लोग बाहर जाते हैं। और यहाँ ये रेस्टोरेंट का जो माहौल है थोड़ा सा डिफरेंट लगा। तो ये थोड़े से हैंड वगैरह वॉश करवाने के लिए जो इन्होंने सिस्टम किया हुआ था, तो बच्चों को अच्छा लग रहा था। ये यहाँ बालाज के जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो कुछ खाना वाना खा कर गए थे, तो उन्होंने जाकर बताया था कि बालाज को कि ये रेस्टोरेंट अच्छा है। मैंने कहा चलें ठीक है। इसका नाम भी इतना मुश्किल सा था, एशपास। और कढ़ाई बिल्कुल टेस्टलेस थी।
आप यकीन करें मुझे तो कोई टेस्ट इसका अच्छा नहीं लगा। जो नमकीन बोटी जो मैंने मंगवाई थी, अगवानी बोटी जिसे कहते हैं, वो मंगवाए तो है ना, वो उसमें भी इतना अच्छा टेस्ट नहीं था जैसे हम लोग खाते हैं हाईवे वगैरह पे। वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं, अच्छी होती हैं, लेकिन यहाँ नहीं थी। उसमें चाट मसाला इन्होंने इतना सारा ऐड कर दिया था कि उसका अपना जो एक फ्लेवर होता है बोटियों का, वो उसमें आ ही नहीं रहा था कि जैसे नमकीन बोटियाँ होती हैं। बहरहाल जी है ना, बालाज तो खुश हो गए माशाल्लाह, उनको कढ़ाई पसंद भी आई, उनको अच्छी भी लगी और उन्होंने एंजॉय की, ज़ोहरैन ने भी एंजॉय की। और फिर भी वो काफ़ी सारी बच गई थी जो पार्सल करवा कर हम वापस आए। दोनों बहन भाइयों ने ही खाई थी और है ना, मैंने भी थोड़ा सा चखा था उसमें से, जो मुझे इन्होंने इतनी सारी निकाल के दी। मैंने कहा बेटा मैं ये क्या करूँगी, सारी बोटी वगैरह मैंने वापस रखी उसमें, और है ना मैंने बस इसमें से सीखें खाई थी, 3-4 सीखें मैंने खा ली, वो बस सही लगी मुझे थोड़ी बहुत। जैसे अब आए हैं रेस्टोरेंट पे तो मैंने कहा क्या खाएं, तो इन्होंने चाट मसाला बहुत ज़्यादा ऐड किया हुआ था। इसका एक टेस्ट जो होता है ना अपना बोटियों का, वो तो बिल्कुल लेस था। बहरहाल जी यहाँ आज हमारा दाना पानी लिखा हुआ था और हमारा दिल भी चाह रहा था कि हम बाहर से कहीं चक्कर लगा कर आ जाएं। और है ना, बालाज ने काफ़ी तारीफ़ सुनी थी कढ़ाई की, तो मैंने कहा चलो चल के खा कर आते हैं, देख कर आते हैं। मैंने कहा आप खाइएगा, मैं देख कर एंजॉय करूँगी। तो कहा नहीं मम्मी आप भी थोड़ी सी खा लीजिएगा ना, उसमें से अच्छा लगता है। मैंने कहा चलें ठीक है। बाहर के खाने खाने चाहिए लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, इतनी ज़्यादा होटलिंग मुझे नहीं पसंद है। तो बस मैं बच्चों का दिल भी रखती हूँ, बच्चों को भी मैं नाराज़ नहीं करती हूँ। जिस तरह से ये कहते हैं, कभी कभी फरमाइश अपनी जो है ना ज़ाहिर करते हैं, फिर मैं कहती हूँ कि चलें ठीक है, सामने ही तो है, चले जाते हैं। तो बाला से मैंने पूछा तो ज़ोहरैन ने कहा नहीं मम्मी तो इससे अच्छी कढ़ाई बनाती हैं, आपको किसने कहा था कि ये कढ़ाई इतनी अच्छी है, इतना अच्छा कोई फ्लेवर तो नहीं है। मैंने कहा वो एक घर की बात है, वो मैंने कहा घर में अच्छी बन जाती है, लेकिन ये बाहर के हिसाब से सही है बस। ज़ोहरैन को भी इतनी ख़ास कोई कढ़ाई अच्छी नहीं लगी और मुझे तो बिल्कुल भी टेस्ट इसका लेस लगा, कढ़ाई का टेस्ट नहीं आ रहा था, सिर्फ टमाटर की खुशबू आ रही थी इसमें से। सो बहरहाल खाना एंजॉय किया बालाज ने, माशाल्लाह से उसकी फरमाइश पर हम लोग गए थे तो उसने एंजॉय किया। तो यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो गई कि उसको अच्छा लगा खाना और है ना उसने खा लिया। कभी कभी बच्चों की भी फरमाइश से जो है ना चलना पड़ता है। तो मैंने कहा चलें जी, ये भी आप करके देख लें, खा के देख लें, कहीं जो है ना फिर कहेंगे कि पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। तो मैंने कहा अभी आपने एक कढ़ाई टेस्ट की है, उसने तो 3-4 कढ़ाइयों के नाम बताए। मैंने कहा बालाज वो कब ट्राई करने आओगे? कहने लगा अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही आऊँगा, आप लोग को पसंद नहीं है तो आप लोग नहीं आइएगा। मैंने कहा नहीं, मैंने तो ये फ़र्स्ट और लास्ट आई हूँ, मैंने कहा मैं तो नहीं आऊँगी। अच्छा जी, अगर हमारे व्लॉग आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपनी राय का इजहार भी किया करें कमेंट बॉक्स में, कि ना बताया करें कि आपको व्लॉग किस तरह से लगते हैं, अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं। तो ये प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा और आपको कैसे लगते हैं। और है ना, अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें। मैं कोशिश कर रही हूँ कि व्लॉग अच्छे से अच्छा बन जाए और आप लोगों को पसंद आए। आई होप कि आपको ये सारी वीडियोस मेरी पसंद आती होंगी। अगर पसंद आती हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। और मैं आपको वॉक ज़्यादा दिखाती हूँ इसलिए कि है ना मेरे घर के सामने, और आजकल मौसम ठंडा सा चल रहा है रात में, तो वॉक अच्छी मेरी हो जाती है और इससे मुझे थोड़ा सा जो है ना ज़हनी सुकून भी मिलता है कि चलें बाहर भी बंदा निकल जाता है और वॉक भी अच्छी हो जाती है मेरी। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि गर्मियों में मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती हूँ, ना बच्चे ना मैं, बहुत कम निकलना होता है हमारा। वॉक का तो कभी सोच भी नहीं सकते, सुबह भी नहीं और रात में भी नहीं, बस घर में ही रहते हैं और है ना गर्मियों में इतना निकलना मेरा नहीं होता है। तो ये ज़रा मौसम ठंडा होता है तो अच्छा भी लगता है और है ना करनी चाहिए वॉक, तो सेहत के लिए अच्छी होती है। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो और बाकी भी सारे व्लॉग मेरे पसंद आए हों आपको। और पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखा करें, एक दूसरे को दुआएं दिया करें। भाई दुआएं बहुत अच्छी होती हैं एक दूसरे को देना। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि दिल से दुआ देनी चाहिए सबको, अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, हर किसी को दुआओं में याद रखा करें। चलें जी, इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं और इंशाल्लाह कल आएंगे नए व्लॉग के साथ, नए दिन का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। चलें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
है।